Good morning. Chapter 4, Reproduction in Animal. We already explained reproduction, what is reproduction. And next ये बटरफ्लाई में कितने स्टेज होते हैं, कैसे वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कवर करता है. इंसेक्ट लाइक द बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो एंड फ्लाई lay eggs. The young ones that come out and are not like their parents. They undergo a few changes before they look like their mother insect. This is known as a metamorphosis. Insect like the butterfly, cockroach, mosquito and fly lay eggs. इंसेक्ट क्या है, बटरफ्लाई है, जैसे कॉकरोच है, मॉस्किटो है, और ये सब क्या करते हैं, एग देते हैं, और यंग वंस जो है वो उसमें से बाहर आती है, अपने पेरेंट्स की तरह देखने में नहीं होती है. दे अंडरगो अ फ्यू चेंजेस, उसके बाद कुछ चेंजेस होती है और वो फिर अपने मदर इंसेक्ट की तरह होती है. तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस. देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई में कितने स्टेज होते हैं, 4 स्टेज होते हैं. कौन कौन से, एग, लार्वा, प्यूपा एंड बेबी बटरफ्लाई. The butterfly lays its eggs on the lower surface of the leaf, which will be a suitable food for the living things that hatches out. They are hatches by the warmth of the sun. The living things that hatches out is called a caterpillar. और फिर द बटरफ्लाई लेज इट्स एग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ के लोअर सरफेस में बटरफ्लाई अपना एग देती है. उसके बाद सुटेबल फूड्स फॉर द लिविंग थिंग्स दैट हैचेज आउट, और लिविंग थिंग्स फॉर द लिविंग थिंग्स के लिए मतलब उनको फूड जो है वो सुटेबल फूड मिलता है. उसके बाद हैचा होता है, दे आर हैचेड बाय अ वार्मथ ऑफ सन. और ये किससे हैच होता है, सूरज की गर्मी पड़ने से ये एग जो है वो हैच होता है. द लिविंग थिंग्स दैट हैचेज आउट इज कॉल्ड अ कैटरपिलर. और जो लिविंग थिंग जो बाहर निकलता है, जो हैच करके, उसका वो क्या होता है, कैटरपिलर होता है. दिस स्टेज इज नोन एज अ लार्वा स्टेज. ये कौन सा स्टेज कहलाता है, ये चीज़ जो है ये लार्वा स्टेज कहलाता है. द कैटरपिलर फीड्स ऑन द लीफ एंड ग्रोज बिगर एंड बिगर. कैटरपिलर क्या होते हैं, फीड किसके ऊपर डिपेंड होती है, लीफ के ऊपर, और वो बढ़ती चले आते हैं. द ओल्ड स्किन इज शेड आउट एंड अ न्यू स्किन टेक्स इट प्लेस. ओल्ड स्किन क्या होता है, वो शेड आउट, शेड मतलब वो जाता है, और अ न्यू स्किन टेक्स द प्लेस, वो निकल जाता है ओल्ड स्किन, और नया स्किन फिर वापस आ जाता है. दिस इज डन मेनली टाइम्स. देन इट्स बिल्ड अ शेल्टर अराउंड इटसेल्फ. ये मतलब कई बार होता है. उसके बाद ये अपने चारों तरफ एक आवरण जैसा ये चीज़ जो है एक शेल्टर एक अपनी तरफ एक आवरण जैसा बना लेते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्यूपा स्टेज. और वो कौन सा स्टेज कहलाता है, प्यूपा. इट इज़ मोशनलेस इन इट्स शेल्टर. इट्स ईट्स नथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज. इस स्टेज में वो कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है. इट गेट्स शेप ऑफ द बटरफ्लाई. ये बटरफ्लाई के शेप में ले लेता है. देन इट ब्रेक्स द शेल्टर एंड कम आउट. दिस इज़ द बेबी बटरफ्लाई. और वो उसके बाद शेल्टर जो है वो ब्रेक हो जाता है, और उसमें से बेबी बटरफ्लाई जो है बाहर निकलता है. इन द केस ऑफ कॉकरोच द एग्स आर इन एन एग in a egg case. In the case of cockroach के केस में the egg are in an egg case. The young ones come out of this case. इसके बाद क्या होता है, कॉकरोच के केस में भी सबसे पहले एग होता है, इसके बाद फिर द यंग वंस कम आउट ऑफ दिस केस. इसके बाद यंग वन बच्चा इनका मतलब कॉकरोच का जो है छोटा सा मतलब यंग वंस जो है बाहर आता है. दे लुक लाइक द एडल्ट कॉकरोच. वो अपने कॉकरोच की तरह ही देखने में, एडल्ट कॉकरोच की तरह ही देखने में होता है. बट दे विल बी स्मॉल एंड विल हैव नो विंग्स. वो बहुत ही छोटा होता है लेकिन उस पर विंग्स नहीं होता है. दीज आर कॉल्ड निम्स. जिसको निम्फ कहते हैं. एज दे ग्रो दे शेड देयर स्किन्स मैनी टाइम्स. उसके बाद जब जैसे वो बढ़ता जाता है वो इनमें शेड होता है. कई बार जो है इनमें शेड, ओल्ड वाला शेड निकलता है, फिर नया आता है, इस तरह से. दिस इज कॉल्ड अ मोल्टिंग. और जो स्टेज होता है वो मोल्टिंग कहलाता है. सम सून दे बिकम एडल्ट कॉकरोच विद विंग्स. उसके बाद क्या होता है, इनके एडल्ट कॉकरोच होता है और साथ में विंग्स के साथ. फिर सिमिलर स्टेजेस एग केस निम्स एंड एडल्ट्स आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रासहॉपर ऑल्सो. इसके बाद ग्रासहॉपर में भी वही होता है, एग केस होता है, निम्फ होता है एंड एडल्ट आर मतलब लाइफ साइकिल इस तरह से इनका पूरा होता है. इन द केस ऑफ मॉस्किटो द फीमेल लेज एग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्मैकमेंट्स वाटर
मॉस्किटो में भी वही है, एग जो है वो वाटर में एग देते हैं और वो एग फ्लोट करते हैं। दे आर हैचेस बाय द वार्मथ ऑफ द सन, और उसके बाद सूरज की गर्मी से ये हैच होता है। द लावा कम्स आउट ऑफ द एग, उसके बाद लावा बाहर निकलता है। जैसे ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने एग दिया, एग से फिर क्या निकला, लावा। फिर it is called a bringer. The bringer swims in the water. It hangs upside down from the surface of the water. ये पानी में तैरते हैं। इसके बाद it grows bigger and bigger and changes into pupa. इसके बाद ये बड़ा होकर के इसे किस में चेंज हो जाता है, प्यूपा में। तो द प्यूपा ऑल्सो हैंग्स अपसाइड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर, और वाटर के सर्फेस में ये हैंग मने लटकता है ये प्यूपा जो है। फिर द प्यूपा डेवलप्स इन एन एडल्ट मॉस्किटो, उसके बाद प्यूपा किस में डेवलप हो जाता है, एडल्ट मॉस्किटो में। अब पेरेंटल केयर दैट मीन्स किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों का केयर करते हैं। सम एनिमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ बर्थ। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, लुक आफ्टर देयर यंग वंस, अपने बच्चों को देते हैं, जैसे जन्म होता है उनके बच्चों को देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड योर पेट डॉग्स लुकिंग आफ्टर देयर इट्स पप्स और ऑन द मदर्स कैट टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग किटन। मतलब जो डॉगी होते हैं वो भी अपने बच्चे को देखते हैं, और जो कैट होते हैं वो भी अपने बच्चे को देखते हैं। दे डू नॉट अलाउ एनी वन टू गो नियर देयर यंग वंस, ये किसी को भी अपने यंग वंस के नज़दीक नहीं जाने देते हैं। पेरेंट्स बर्ड्स डू नॉट अलाउ देयर एनिमीज टू कम एनीवेयर नियर देयर नेस्ट, और पेरेंट्स बर्ड्स भी जो है वो किसी को भी आने नहीं देते हैं। मैमल शो मच पेरेंटल केयर, मैमल क्या करता है, वो पेरेंटल केयर्स करता है। आवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ आवर नीड्स, हमारे पेरेंट्स भी हमारी देखभाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेरेंटल केयर, इसको पेरेंटल केयर कहते हैं। सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉक्स एंड इंसेक्ट डू नॉट शो पेरेंटल केयर, ये पेरेंटल केयर को शो नहीं करते हैं। ये इन सम एनिमल्स जो होते हैं, इन दीज species there is a high death rate among the young ones. To concentrate this, they lay a very large number of eggs in the safe place, और टू compensate this मतलब ये क्या करते हैं, सेफ प्लेस में अपने एग को करते हैं।